तो दर्शकों मैं बता दूं कि जीत का जश्न, जैसा कि कल दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणाम नतीजे आए और उसके बाद जो प्रत्याशी जीते हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनसे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जीत का जश्न मना रहे हैं। और जैसा कि हम अभी हैं वार्ड नंबर 249, जैसा कि हमारे पीछे देखेंगे ये है सोनिया विहार। और सोनिया विहार से जो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं, यहाँ पर महिला आरक्षित सीट थी और यहाँ पर जो है सोनी पांडे। जैसा कि मैं बता दूं दर्शकों कि जैसे वार्ड का नाम है सोनिया विहार और प्रत्याशी और जो यहाँ के पार्षद चुनाव जीती हैं उनका भी नाम सोनी पांडे है, तो काफ़ी मैच करता हुआ नाम है। और इसी तरह से जनता ने इनको सफलता भी दिलाई है और जीत भी दिलाई है। इसकी सारी कवरेज हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जैसे कि इसी कार्यालय, ये मेन कार्यालय इनका, और इसी कार्यालय से इन्होंने पूरे वार्ड को मतलब कवर किया। और भी कार्यालय रहे होंगे, बाकी जो मेन कार्यालय है ये चुनाव का, और आगे चलकर भी यही कार्यालय जहाँ तक रह सकता है रहेगा। तो जैसे कि मैं बता दूं कि ये जो पार्षद जीती हैं उनके जो पार्षद पति जो हैं वो अनुपम पांडे हैं, और वो पहले से भाजपा में जिला अध्यक्ष, भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो काफ़ी संघर्ष के बाद उनको आज जीत हासिल किए हैं। तो उसके बारे में हम प्रत्याशी से भी मिलेंगे और अनुपम जी से देखेंगे कि इनकी पहली प्राथमिकता क्या होती है। जनता ने बड़े उम्मीद के साथ इनको चुना है, चुनाव जिताया है और अच्छे मतों से जिताया है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको लाइव यहाँ से दिखा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया दर्शकों, जीत का जश्न जो कार्यक्रम है आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज़, और एडीपी टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हमारे पीछे देख रहे हैं कार्यालय है। पहुँच गए हैं सोनिया विहार वार्ड नंबर 249, और यहाँ पर सोनी पांडे ने भारी जीत के साथ, यहाँ पर बहुमत के साथ यहाँ पर जीत हासिल की है। और यहाँ पर हम जानने आए हैं कि इस बार जो है जनता ने इनको विश्वास दिया है, इनको जिताया है, तो उसके बारे में इनका क्या कहना है और जीत का जश्न कैसे मना रहे हैं वो भी हम जानकारी आपको दिखा रहे हैं जैसा कि लाइव। और उससे बात करेंगे कि आपको विश्वास के साथ यहाँ मत देकर चुनाव जिताया है, तो आप जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता के बारे में जो प्राथमिकता है, किस तरह से इस वार्ड का विकास कराएंगे? जैसा कि दर्शकों देख रहे हैं यहाँ पर महिलाओं का जो है वजूद हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बधाइयाँ देने की लाइन लगी हुई है महिलाओं की। कॉलोनी के वार्ड की महिलाएँ हैं और ये जो है आशीर्वाद सोनी पांडे को मोहर मार कर दिया है और मिलने भी आगे मिलकर भी दे रही हैं। तो ये सारे बहुत जोर से इनको जिताया भी, सम्मान भी दे रही हैं और मिल भी रही हैं और साथ भी दे रहे हैं। अब इसके लिए युवा हैं सोनी पांडे, तो देखते हैं कि वार्ड में आगे चलकर क्या विकास कराते हैं। इनकी जन सुविधाओं को लेकर जो समस्या है उस पर खरी उतरती हैं, वो समय समय हम आपको दिखाते रहेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दर्शकों जैसा कि देख रहे हैं सोनी पांडे पति अनुपम पांडे हैं, जो पूर्वांचल के जिला अध्यक्ष भी काफ़ी समय से संघर्ष करते हैं पार्टी के लिए, दिन रात खड़े हैं जैसा कि लोगों ने बताया भी है, इनके समर्थकों ने बताया है। तो हम जानते हैं कि इनको जो विश्वास मिला है, तो पहले ये काम को लेकर पहली प्राथमिकता क्या काम को देना चाहते हैं। नमस्कार जी, एडीपी टीवी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जीत कर आए हैं, कल नतीजे आए और आप अच्छी मतों से जीत रहे हैं, तो आप जीत करके पहली प्राथमिकता वार्ड में किस तरह के कामों को आप दिशा देंगे? ये पार्षद जी ने जो थे हम लोगों को कार्यक्रम देखे वो थे जो सबको काम बना हुआ है, इसको खाने जो भी कार्य है हम लोग जन एक सीधी चीज़ है, गली में झाड़ू पूरा हो जाए और जहाँ समस्या है उस चीज़ को दूर करें। कोशिश हम लोग ये करेंगे कि ये चीज़ें जो है
जैसे समर्थकों ने आपको बताया कि 15 सालों से लगे हुए हैं, तो कॉलोनी से पूरा वाकिफ हो गया, आपको जानकारी दी। तो अब यहाँ की समस्या जो वार्ड को अब नए पर्सनल हिसाब से देखें तो क्या क्या असुविधाएँ हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, या यहाँ जहाँ समस्या है अब हुई 5 साल लगे जब से केजरीवाल सरकार आई हुई, तब से सुविधा दिक्कतें हुई। उससे पहले बेशक अलग पार्टियाँ होती थी, दिल्ली के अंदर सरकार में दूसरी पार्टी थी, लेकिन उनकी समस्या करती नहीं थी। जब से केजरीवाल सरकार आई है उनसे राजनीति केंद्र सरकार फंड देती है, सरकार को राज्य सरकार देती है, हम चुनी हुई उन्होंने फंड दिया नहीं 5 साल में। अब 5 साल में ही अवस्था है, चाहे गली ना गली बनी, ना यहाँ पे टिपर बढ़े, न है कर्मचारियों की जो आबादी बढ़ी है, लेकिन कर्मचारी उतनी है, कर्मचारी उतने हैं तो कहीं समस्या रहेगी, उनकी सैलरी में बैठे हड़ताल करेगी, तो कहीं पे इसमें जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार ज़्यादा नहीं आगे भी समस्या कड़ी आने वाली है। जैसे अभी विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो विधानसभा लोकसभा दोनों का सीट दिया, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि आपका पार्षद बीजेपी का जीत गया और विधायक और इस तरह की सरकार बन रही है, निगम में केजरीवाल बन रही है, आगे विधानसभा में सीएम भाजपा का हो गया, तो फिर किस तरह से जनता का हो सकता है समस्याओं का समाधान? देखिए इस बार जो केजरीवाल के अंडर में जा रहा है, केंद्र सरकार के डायरेक्ट अंडर में मैं किसी का बने एक फंड आप केंद्र सरकार से आ रहा है, और उसकी एक जवाबदेही भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि पहले आप पैसा आता था फंडों का और आप जहाँ मर्जी खर्च कर देते थे, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इन चीज़ों के सरकार बहुत बड़े फैसले लेंगी और जिसका जो हिस्सा है वो वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास, तो वो चीज़ें होंगी और हम लोग जब फंड आएगा टाइम मौके पर तो हम लोग काम भी करेंगे। तो आपको जो चुनाव में किस तरह के जो जैसे युवा समझे हैं या बुजुर्ग, किस तरह के लोगों ने, महिलाएं भी है, तो किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? देखिए जीतते हैं सबका सपोर्ट होता है, एक का तो सपोर्ट होगा ही, सबका आश्चर्य मिला। और जो मेरे कार्यकर्ताओं ने इन लोगों से वादे किए, बड़े वादे तो नहीं, उनके बहुत बड़े वादे करें। ये कहा है कि यहाँ की सफाई व्यवस्था ठीक मिल जाए और जो पानी भरा हुआ है नाले का या गली में भरा हुआ है वो उसकी व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। अब क्या आश्वासन देना चाहेंगे? कहा 1 महीने का जो बातें होते हैं ध्यान है, उन बातों का ख्याल रखें। तो जैसा कि दर्शकों अभी बात कर रहे थे सोनी पांडे पति अनुपम पांडे से, और इन्होंने जो अपने वादे किए थे उसको पूरा करने का पूरा जनता के साथ वादा किया है, उसको पूरा करेंगे। और आगे कुछ महिलाएं भी हैं और कॉलोनी की हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि इनको किस तरह से समर्थन दिया और किस तरह से इनको चुनाव जिताया। आप कहाँ से? सोनिया बिहार, वार्ड इसी में रहती हैं आप? तो चुनाव में कैसे इनको जिताया सोनी पांडे के साथ? हमारे साथ और भी हैं, आप कहाँ से? सोनी पांडे के साथ आपने किस तरह से लोगों को संपर्क किया, धन्यवाद दर्शकों। इसी के साथ मैं एसपी सिंह, एडीपी टीवी न्यूज़, सोनिया बिहार, दिल्ली। सोनिया बिहार वार्ड नंबर 249, और यहाँ पर जो है सोनी पांडे ने जो है चुनाव जीत लिया है और ये नतीजा का दूसरा दिन है और हम यहाँ पर आए हैं और जीत का जश्न कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर कुछ समर्थक हैं, उनके कार्यालय में थोड़ी सर्दी का मौसम आ गया, इसलिए लोग धूप लेने के लिए थोड़ा बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बुजुर्ग भी है, युवा भी हैं, और जो प्रत्याशी हैं, जो निगम पार्षद भी जीती हैं, वो भी युवा हैं। तो इन लोगों से हम कुछ बात करेंगे कि किस तरह से उनको चुनाव में जिताया, कैसे उनके साथ जनसंपर्क किया, कैसे लोगों से क्या मैसेज दिया, ये सारी बात इनसे ही जानेंगे। और लगभग लोग यहीं के निवासी हैं जो आसपास कॉलोनी में रहते हैं, इनके वार्ड में रहते हैं, तो इनसे जानेंगे। जैसा कि मैं कई वार्डों में देखा हूँ कि कुछ वार्डों में कुछ एक्शन में हैं साफ़ सफाई को लेकर, और आज भी कूड़ा वगैरह जो है नालियों से निकाला दिखाई दे रहा था। बाकी हम जनता से जानेंगे। तो हमारे साथ हैं एक भाई साहब और मैं इनसे बात करूंगा। जी बताइए जी, आप कहाँ से हैं? मैं सोनिया बिहार से हूँ, सी ब्लॉक से हैं। तो आपका जो प्रत्याशी जीते हैं, आप इनके वार्ड में ही रहते हैं? जी।
तो आप लोग इनको जीतने के लिए क्या क्या कैसे लोगों से मुलाकात की और किस तरह से लोगों से जनसंपर्क बनाए, कुछ उसके बारे में अपना अनुभव बताइए। सोनिया विहार में तो इनका नाम ही काफ़ी था। जी। अनुपम पांडे बहुत पुराने से काफ़ी दिन से संघर्ष भी कर रहे थे, तो पब्लिक तो जनता जानती थी। बाकी हम लोगों का एक माध्यम था कि जो उन तक पहुंचने का एक माध्यम था कि इनकी जो विशेषताएं थी वो वहां तक हमने पहुंचाई और जनता ने उन्हें जिता दी। तो आप क्या उम्मीद करेंगे अपने नए जो पार्षद हैं? पार्षद तो अभी तो शुरुआत है और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद के ऊपर ही इनको वोट मिली है। जनता ने जो इनको अपने गले लगाया है तो उम्मीद के ऊपर ही लगाया, तो मुझे लगता है कि ये उम्मीद में खरे ही उतरेंगे। जी धन्यवाद। और हमारे बीच एक सीनियर सिटीजन कह लीजिए बुजुर्ग भी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से? सोनिया विहार से है जी। आपका शुभ नाम? वेद प्रकाश आर्य। जी। तो आपने इनको जिताने के लिए किस तरह से लोगों से मिले? हम लोगों इनको जिताने के द्वार से द्वार गए, अपनी पार्टी का कार्यक्रम रखे, उनके बारे में जानकारी दी और लोगों से मिले। उनका जो हमने दिल जीता और उनका हमने प्यार पाया और हमने जो है चुनाव में सफलता प्राप्त की। तो इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं जैसे अब जिता? ये युवा हैं और बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं हमारे, और ये हो सकता है आगे चल के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इनका कार्य ऐसा होगा कि लोग बाग याद करेंगे कि हाँ भाई नेता हुए था, ऐसा हुआ। इसलिए इनसे बहुत उम्मीद है, बहुत आशाएं हैं और क्षेत्र का जो है बहुत अच्छा ये कार्य करेंगे। सफाई का और वगैरह जो भी कुछ कार्य MCD के अंतर्गत आता है उसमें कोई भी जो है कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसी मुझे इनसे आशा है। तो 10 को जैसे मैं बात करा रहा हूँ, जो ये सोनी पांडे के समर्थक हैं और काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से? सोनिया विहार से ही है जी। तो आप इनको जिताने के लिए क्या क्या मतलब प्रयास किए, किस तरह से साथ दिए? पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया, लोगों के बीच में गए, अपनी बात रखी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले इस देश में बहुत हैं। तो अब क्या उम्मीद करेंगे इनसे? अब जीत गए तो 5 साल के लिए तो जीत गए चुनाव, तो क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं? बीजेपी का मतलब सेवा है, हम सेवा करेंगे। कैंडिडेट जो है लोगों के बीच में रात दिन रहने वाला है और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे हम सभी लोग अवगत हैं। हम लोग काम करेंगे, जो सफाई व्यवस्था है यहाँ की तो हम लोग उनको छोड़ के करेंगे 4 दिन। धन्यवाद। और भी हमारे बीच में युवा हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से? मैं भी सोनिया विहार से ही हूँ और भाई के चेहरे का तो कुछ हम लोगों को ये दिक्कत नहीं थी कि इनको कोई नए चेहरे थोड़ी था। हमारे बीच में 15 साल से लगे हुए हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो पुराने चेहरे तो मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता थे। इनको पार्टी ने टिकट दिया और हम लोग डोर टू डोर गए, कंपेनिंग की अपनी भाजपा की और जनता ने आशीर्वाद दिया, जीत के आ गए हैं। अब 5 साल सेवा करेंगे भाई। तो आप कहाँ रहते हैं सोनिया विहार में? सोनिया विहार में 5 बस्ते बने था। आप इनके वार्ड में रहते हैं? चुनाव बाहर? नहीं, मैं पहले अभी वार्ड में तरसीमन हुआ 1 महीने पहले, मैं अभी बाहर हूँ, सवापुर वार्ड लगता है मेरा। धन्यवाद। हाँ, लेकिन अब भाई के साथ ही लगे हुए थे शुरू से। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ और भी हैं। आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम महेंद्र उपाध्याय है और मैं मौजपुर रहता जी। तो आप भाजपा से कब से जुड़े हो? हूँ। मैं बचपन से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और अनुपम जी मेरे मित्र हैं। तो मैं वैसे तो मेरी विधानसभा नहीं है, लेकिन ये है कि ये युवा हैं और करीब 15-20 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और मैं भी इन्हीं के साथ हूँ, तो मैं इन्हीं के लिए यहाँ समर्थन में आया हूँ। तो चुनाव में किस तरह से और कब से आप इनके साथ हैं, मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा है? चुनाव से भी काफ़ी पहले से ही मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि पिछला चुनाव जिन्होंने पिछले पास थी उनको चुनाव इन्होंने ही जिताया था, उसमें भी हमने साथ काम किया। पार्टी किसी को भी टिकट दे, ये हमेशा उसके साथ है। किसी के नसीब में होता पहले भी जाता रहा, किसी के नसीब में होता नहीं में तब जाना। तो ईमानदार और मतलब हमारा जो नसीब है नहीं बिल्कुल बदल जाना, ईमानदार है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत उसी में खुश है। युवा वर्ग सभी के साथ जुड़ा हुआ है। युवा हैं तो युवा से ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। आप किस तरह से अपेक्षा करते हैं? बिल्कुल जो युवा है तो कुछ नई नई चीज़ें लाएंगे, जैसे जो MCD के कार्य होते हैं, पार्षद के अंदर जो कार्य होते हैं, उनको कुछ नई टेक्नोलॉजी के द्वारा नई सोच और विचार करके उनको नई तरीके से काम करेंगे। ये हम ऐसे विचार तो नहीं प्रतिमा कोई भी धन्यवाद। और हमारे बीच में है, आपका सुनना? मैं अशोक कुमार तिवारी, हमारा कारगिल जो कार्य क्षेत्र हमारा समस्त इंडिया बिहार का है। तो इसमें तो कई ब्लॉक आते हैं और कोई पॉकेट भी है। इसमें हमारे A ब्लॉक से लेकर के और G ब्लॉक तक की पूरी सोनिया बिहार का है।
कार्य क्षेत्र, परंतु अभी परिसीमन में वार्ड बचे हैं, पर RW उनको भाभी को भी बुलाना है, उनका नंबर मैंने दिया आप था। पुराने हैं तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि नज़र डालिए यहाँ की समस्याओं पर, जैसे स्कूल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, या अस्पताल, या जो क्लिनिक है, या फिर सुरक्षा, कई चीज़ें आती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी 2000 कुछ कॉलोनियाँ दिल्ली में अनधिकृत हैं। लोग, तमाम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी, तमाम लोग नोटरी पे ही अपने आप को करवा करके और मकान बना के रह रहे हैं। तो लोग समझते हैं कि हमारी ये रजिस्ट्री, जबकि वो कागज़ कुछ है ही नहीं। इसमें हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में एक बिल ला करके और इन कॉलोनी वासियों को मालिकाना हक देने के लिए PM उदय योजना के तहत में रजिस्ट्री कराने का कार्यक्रम चालू करवाया, जिसमें हमें भी बुलाया गया था। PM आवास पर आदरणीय हमारे सम्मानीय मोदी जी के साथ बैठक हुई और उनके कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया। कई लोगों की रजिस्ट्री भी DD द्वारा हमने करवा लिया है। अब फिलहाल जो समस्याएं हैं कॉलोनी, अभी फिलहाल यहाँ की रजिस्ट्री बंद हो गई है, क्योंकि NGT ने कहा है कि फ्लड के अधीन हो गया है और फ्लड वालों ने मना किया कि भाई अब जो है अभी ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होगी। फिलहाल रजिस्ट्री बंद हो गई है। अब फंड जो आएगा NCD में, अभी अब केंद्र के अधीन में NCD हो गई है, कितना क्या फंड आता है फिलहाल तो अनुपम जी हमारे बहुत कर्मठ थे शुरू से ही, जब से आए हैं कॉलोनी में जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहे हैं। इनको अलग से कोई चेहरे की और नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आएगा काम अच्छा करेंगे। पावर अटॉर्नी की बात करें तो इसमें हाउस टैक्स की क्या प्रावधान है, उसके बारे में बताएं। देखिए, अभी हमारी यहाँ की जनता जो है, ये कहा जाए तो काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, जो ये नहीं समझते हाउस टैक्स क्या होता है। हाउस टैक्स का मतलब लोग समझते हैं कि अभी रोड नहीं है, नाले ढंग के नहीं बने हैं, या सड़कें टूटी हैं या कम बनी हैं। हाउस टैक्स का तो ये होता है, आज MCD का चुनाव हो रहा है, MCD वाले जो काम करते हैं, नाली की सफाई हो, कूड़े का उठाने का काम हो, शादी विवाह में चूना करवाना हो, कोई कार्यक्रम हो, या आप ये समझ लीजिए कि MCD के कार्य में दवा का छिड़काव हो, इस तरीके जो भी MCD का जो कार्य होता है, तो जनता कोई अलग से कुछ देती नहीं उनकी सेवा का। MCD के लिए मकानों पे जो टैक्स लगाती है पूरे भारत में है। नहीं, टैक्स की बात करें तो बहुत सारे टैक्स हैं। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स देते हैं, चाहे वो 10,000 हाँ, बिल्कुल टैक्स तो हाँ। साइकिल खरीदते हैं या कोई ऐसी चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें आप टैक्स भरते हैं। वो तो सेंट्रल और स्टेट के टैक्स अलग है। इसी हिसाब से, इसी तर्ज पर जो MCD भी है एक हाउस टैक्स देती है। अभी तो BJP ने यहाँ तक किया है कि पीछे सारा माफ़ करके केवल 2 साल का ही लगाया हुआ है कि आप 2 साल का करंट में दे दीजिए, आपके सारे जो है पुराने माफ हो जाएंगे। तो लोग जो जागरूक लोग करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, जो उनको आगे दिक्कत आएगी, फिर DD की रजिस्ट्री जिस दिन खुलेगी तो उस दिन फिर हाउस टैक्स पहले मांगेंगे, वो चीज़ चाहिए आपको फिलअप में। तो अभी किसी का हाउस टैक्स नहीं जा रहा, सुनिए, जैसे आप RW की बात करें। हाँ, बिल्कुल हाउस टैक्स जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग का। जो जागरूक लोग हैं वो हाउस टैक्स दे रहे हैं। धन्यवाद।